अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो तुरई लिए है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो कुटी हुई मिर्च है, आप चाहें तो यहाँ पे पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्च डाली है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने 4 टमाटर लिए हैं और सारे जो भी इसमें मसाले डालेंगे वो मैंने यहाँ मेंशन करती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो यहाँ पे मैं सारे वेजेस जो हैं वो कट कर लूँगी। ये तुरई जो है हमारी जो बहुत ही मज़े की बनती है, हर तरह से जिस वे भी मैं इसको बनाया तो बहुत ही मज़े की बन के आती है। और ये हर किसी का बनाने का एक अलग ही स्टाइल होता है, चाहे जिस तरह भी इसको बनाया जाए तो बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पे जो है मैं लहसुन को चॉप कर रही हूँ। देखें, इस तरह से आपने छुरी की मदद से इसको प्रेस करना है और ऐसे कट लगा लेना है, आपके लहसुन जो है चॉप हो जाएगा। इजी तरीके से ये हो जाता है। तो बाकी ये देखें किस तरह से मैं इसको चॉप कर रही हूँ। आप भी इसी तरह कर सकते हैं, वरना आप वैसे भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चें भी कट कर ली। उसके बाद मैं तुरई जो है वो छील रही हूँ। और मेरे पास ये पीलर है, अगर आपके पास ये पीलर है तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है। ये वाला पीलर से हाथ में भी नहीं लगती है, बहुत इजीली जो है इसके जो छिलके हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और आप पोटैटोज़ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं तुरई कितने आराम से काट रही हूँ। यहाँ पे आपने इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस करने हैं ताकि हमारी तुरई जो है वो आराम से गल जाए। और ये बहुत ही मज़े की ये बनती है। हर किसी का एक अपना अंदाज़ होता है इसको बनाने का, जिस भी वे में ये बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। इवन के अगर कोई पेशेंट है और परहेज़ी खाना उसका बना रहे हैं तो उसमें आप काली मिर्च और नमक के साथ इसको बनाएं, तब भी बहुत मज़े की ये बनती है, फ्लेवरफुल बनती है। तो यहाँ पे मैंने अपना ऑयल ले लिया है, उसको गर्म कर लिया। इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है और यहाँ पे मैं साथ ही लहसुन डाल दूँगी। और यहाँ पे इसको हल्का सा सौते कर लूँगी, जलाना नहीं है। और इसको देखें यहाँ पे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और इसमें अपने सारे जो वेजीज़ वगैरह हैं, टमाटर, इनको डाल के मैं थोड़ा सा नरम होने के लिए इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखें, आप लोगों में से कितने लोग जो है सब्ज़ी को पसंद करते हैं। यकीन मानिए, अगर आप मेरी तरह से अगर इस रेसिपी को बनाएंगे, एक तो ये सिंपल तरीके से, इसमें कोई इतना सामान नहीं डलता, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। तो यहाँ पे मामा ने जो है टमाटोज ऐड कर दिए हैं। तो ये सिंपल तरीके से बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखें, यहाँ पे कोई इसमें इतना ज़्यादा सामान नहीं है, जितना सिंपल ये बनेगी उतनी ही मज़े की ये बनेगी। तो यहाँ देखें, मैं टमाटर मैंने इसको कवर करके रख दिए जब तक हमारे टमाटर नरम होते हैं। तो यहाँ देखें मेरे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें सारे जो है अपने मसाले ऐड करूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको दबा लेना है। और यहाँ मैंने डाला है नमक, और उसी के साथ मैं यहाँ पे डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि मैंने पिसी हुई नहीं ली। आप चाहे तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कुटी हुई मिर्च का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और बस इसमें जाएगी हल्दी, और देखें यहाँ पे चली जाएंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें, बस थोड़ी सी इसमें स्पाइसेस डालते हैं और बहुत मज़े की ये बनती है। अगर आप लोग नहीं खाते, मेरी इस तरह रेसिपी को ट्राई करें, यकीन माने आप इसके तुरई के फ़ैन हो जाएंगे। तो ये देखें कितने मज़े की ये बुनाई हुई है। तो अब मैं इसमें जो है अपनी तुरई ऐड कर दूँगी यहाँ पे सारी। तो ये देखें, यहाँ पे अपनी सारी तुरई मैंने ऐड कर दी है। अब इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। और तुरई में एक मज़े की बात ये है कि इसमें तो पानी डलता ही नहीं है बिल्कुल भी, और ये अपने ही पानी में गल जाती है, बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसमें पानी नहीं डाला है और मैं इसको कवर करके जब तक ये हमारी तुरैयाँ जो हैं सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं, अपना इसका जो जितना भी पानी है रिलीज़ हो जाएगा खुद ही से। और मैं आपको दिखाऊंगी कितना इसमें से जो है पानी निकलता है। तो ये देखें यहाँ पे कितना इसका पानी निकला है, हमने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया। तो ये देखें कितने मज़े की ये बन रही है। और हमने इसका सारा जो पानी है वो ड्राई कर लेना है।
और बहुत ही मज़े की इसकी जो है खुशबू आ रही है। देखें आप इसको चाहें तो पराठे से खाएं, नान के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, हर तरह से जो है ये फ्लेवरफुल लगती है, बहुत ही मज़े की लगती है ये। और ये देखें यहाँ पे इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। हम इसको और मज़ीद अच्छे से भूनेंगे यहाँ पे। तो ये देखें, और बच्चे बड़े सब इसको शौक़ से आराम से खा लेते हैं इजीली। और ये देखें यहाँ पे इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। और मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मेरा एक व्लॉग भी आने वाला है, तो उसके व्लॉग के लिए आप ज़रूर वेट करिएगा। तो यहाँ पे जो है मम्मा जो है इसको गला रही हैं तुरैयों को, जो कि देखने में मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो है अच्छे से भुन गई है। ये देखें तो मज़े की लग रही है, चटपटी। और इसमें जब तक स्पाइसेस ना हो तो ये मज़ा ही नहीं आता इसमें। और ये देखें कितने मज़े की ये भुन गई है, बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रही है, सबकी फेवरेट होती है ये। हाँ ये देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें देखें। ये देखें आज ये देखें कितने अच्छे से भुन गई है बिल्कुल। और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसमें लीमू ऐड कर सकते हैं। और ये देखें कितना मज़े का ये लग रहा है। और यहाँ पे हाथ के हाथ मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ ताकि हमारा जो चूल्हा है वो ख़राब ना हो। और ये देखें इस तरह से आपने साइडों से इसको लेते जाना है आराम से। और ये देखें हमारी जो तुरई है बनके तैयार हो गई। कितने मज़े की ये बनी है। वैसे जो है ना मामा मेरी बहुत कॉमेडी है। बहुत हंसाती है। तो ये देखें यहाँ पे हमारी बन गई है और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। और ये देखें, तो आप लोगों को हमारे कल की जो रेसिपी थी जिंगर की वो कैसी लगी। उम्मीद है आप लोगों को जिंगर की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आज हमने सोचा, आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है, कितने मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। और देखें कितना मज़े का लग रहा है। ओफो, इसके साथ कड़क पराठा हो देसी घी के साथ, और ये हर वे में अच्छी लगती है। इसके साथ वाइट चावल हो, ओह माय गॉड। तो ये देखें चलें। यम यम। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी हमारे व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा।